छत्तीसगढ़ में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। शासन प्रशासन नियुक्ति की बात करती तो है, लेकिन धरातल की स्थिति अगर देखें तो पीड़ित पक्ष के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में संघ का कहना है कि अब उनका जीवन गुजर बसर करना और उनके बच्चों को शिक्षा दे पाना काफी मुश्किल हो रहा है। साथ ही ये भी बताया कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल के समय कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उन्हें नियुक्ति जरूर मिलेगी। आगे पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, देखिए। पत्र का पालन करते हुए केवल 3500 प्रकरणों की बात है। इस कांग्रेस की सरकार को तत्काल इन 3500 साथियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना चाहिए, किसी भी हालत में प्रदान करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि पंचायत विभाग की जो अनिवार्यता है उसको शिथिल करते हुए हम सीधा नियुक्ति दे देंगे, क्योंकि पंचायत विभाग में या वर्ग 3 के केस में जाते हैं तो टेट की अनिवार्यता, बीएड की अनिवार्यता, डीएड की अनिवार्यता ये सब आड़े आती है। इसलिए उसको शिथिल करते हुए करना अत्यंत आवश्यक है। और अब चूंकि जैसे संविलियन जिन कर्मचारी शिक्षाकर्मी साथियों का हो चुका है, उनको अब बाबू के पोस्ट पे या लिपिक के पोस्ट पे या एक भृत्य के पोस्ट पे जाने में कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। तो जो पुराने केवल 3500 प्रकरण हैं उनको तत्काल कांग्रेस सरकार को प्रदान करना चाहिए। ये बहुत ही मार्मिक विषय है, संवेदनशील विषय है। इसमें जो 16 तारीख को कैबिनेट आया था सर, उसमें बीएड टीईटी का जो अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है, माननीय मंत्री जी बोला था कि सबके साथ न्याय होगा करके। इसमें सिर्फ 27 लोगों को न्याय मिला है सर, बाकी 1256 परिवार उसमें फिर से पीछे रह गए। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी इस प्रेस के माध्यम से कि इसमें संशोधन किया जाए और पूरा 1256 परिवार को योग्यता अनुसार अनुकंपा दिया जाए। ये पहला चरण है, क्या आप अभी इंतजार करने की स्थिति में नहीं है? इंतजार किस बात के सर, आज 8 से 10 साल हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए। अब हम अपने बच्चे को पढ़ाएं या खुद पढ़ें, इतनी बड़ी योग्यता जो बीएड है अभी के डेट में देखा जाए, उसमें अब बीएड का फीस भरोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो हमारे पास तो खाने के लिए लाने पड़े हैं, तो हम कहाँ से उस योग्यता को हासिल करेंगे। इसमें चरणबद्ध की बात ही क्या है, 1256 ही परिवार है छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी की सरकार इतनी संवेदनशील है, जब एसआई लोगों का नियुक्ति दे सकते हैं, डीएड बीएड वालों को नियुक्ति दे सकते हैं, अभी 27 लोगों को कर सकते हैं, तो 1256 उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। योग्यता अनुसार चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में हम लोग मांग करते हैं। हम लोग आंदोलन भी किए थे तो सरकार हमारे साथ सहमति बनाई थी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन 16 तारीख के कैबिनेट में फिर से डीएड बीएड का नियम लागू कर दिया सर। तो अभी भी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में ही हम लोग मांग रहे हैं योग्यता अनुसार। श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसमें शिक्षक भी आते हैं तृतीय श्रेणी में, तो केवल चतुर्थ श्रेणी की अगर मांग करें तो शायद आपकी मांग जायज हो सकती है। जायज हो सकती है सर, लेकिन एक टीचर बनने के लिए बीएड और डीएलएड और टीटी अनिवार्य है, जिसको हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक तो हम लोगों को बाबू बना दिया जाए या फिर प्यून बना दिया जाए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। मैं स्वरी सोनवानी, प्रांताध्यक्ष दिवंगत शिक्षक पंचायत अनुकंपा संघ। मैं राजेश्वरी दुबे उपाध्यक्ष हूँ जी। ये जो नियुक्ति नहीं हो रही है इसमें क्या परेशानी मूल रूप से आ रही है? सर, इसमें परेशानी सिर्फ बीएड डीएड और टेट का हम लोगों को रख दिए हैं। तो हम लोग बीएड डीएड करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कि हम बच्चों का भरण पोषण करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। आज परिवार चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? परिवार चलाने में बहुत दिक्कत सर, हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बड़े हो गए हैं। मेरे पति को खत्म हुए आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल है मैं आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रही हूँ, लेकिन बच्चों को मैं अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ। इसका तो बहुत मुझे फील है, लेकिन ये सोच रही थी कि अभी तक हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोगों को चरणबद्ध तरीका का फिर 5 साल ये ले लेंगे, 5 साल एक सरकार ली, 5 साल एक सरकार ली, ऐसा करते करते समय हमारा निकल गया। 27 लोगों की नियुक्ति हुई है, बाकी लोग छूट गए जी। अब आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? सर, अभी तो 27 लोगों का निराकरण किए हैं, तो वो तो पात्र है, तो पात्र लोगों का निराकरण करने का बात ही नहीं था। हम लोग अभी आंदोलन किए थे तो उसमें हम लोगों ने नियम को शिथिल करा के हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मांग किए थे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में 1200 पद देना कोई बड़ा बात नहीं है, और सभी का तो निराकरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों आनाकानी किया जा रहा है, जबकि हम तो पीड़ित परिवार हैं। आंदोलन की ओर रुख करेंगे आप? अब 2-4 दिन देख लेते, नहीं होता आंदोलन करना पड़ेगा जी।